लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स जो है वो इंडिया है। 40% आपकी इंपोर्ट्स रशिया से, 29% फ्रांस से, 15% इजराइल से है। तो इंडिजिनस आप क्या बना रहे हैं घर में? जब आपका 80% से ज्यादा आप मिलिट्री इक्विपमेंट इन 3 ममालिक से परचेज कर रहे हैं, थोड़े फैक्ट्स क्लियर करें। दूसरा, आपने कहा आप लोग सबमेरीन्स खुद बना रहे हैं। आप लोगों को तो अभी सबमेरीन्स की एआईपी टेक्नोलॉजी लेने के लिए, आपको एआईपी टेक्नोलॉजी लेने के लिए जर्मनी से बात करना पड़ी। पाकिस्तान एआईपी टेक्नोलॉजी की हंगूर क्लास अटैक सबमेरीन्स 4 पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो अपने फैक्ट्स क्लियर करें, अपने फैक्ट्स क्लियर करें। ये घिसी पिटी कहानियां, ये घिसी पिटी कहानियां आप जाहिर भारतीयों को सुना दें, वेरी गुड। जो सेन इंडियन है ना, वो आपकी बातें सुनकर पक चुका है। उसको अंदाजा है कि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। 92 अरब डॉलर स्पेंड करके 7 जहाज आप लोगों ने जमीन पर करवा दिए। 92 अरब डॉलर गरीब भारतीयों का स्पेंड करके मिलिट्री पर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनवा ली। और एक और बात, आपने कहा टर्किश ड्रोन्स जो पाकिस्तान ले रहा है, जो ये नहीं करते वो नहीं करते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अभी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पाकिस्तान ने 2 बड़े लॉन्ग रेंज ड्रोन्स बनाए हैं, और एक है D248 जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है, दूसरे S369 जो 2000 किलोमीटर की रेंज का है। पाकिस्तान ने खुद बनाए। हम इंडिजिनसली जो बनाते हैं वो सारा हमारा होता है, आपकी तरह नहीं। हैल से तेजस बना दिया, जिसका इंजन अमेरिका देगा, जिसका रडार इजराइल देगा। अच्छा ठीक है, चूंकि आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, हथियारों की, मैं समझ गया, हो गया हैदर साहब, हो गया। अरे हैदर हयात, हो गया। अब डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे देवनाथ जी, उनके पास चलते हैं। देवनाथ जी, ये तो जो 2-4 हथियारों से डरा रहे हैं, जरा इनको बताइए भारत के पास क्या क्या। आज ही अग्नि 4 का टेस्ट हुआ, सफल परीक्षण हुआ है। हाँ मनोज जी, देखिए जहां तक भारत है, हमारे लिए पाकिस्तान जो है ज्यादा खतरा नहीं है। हमारे लिए जो मेन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में। पाकिस्तान हमारे लिए एक साइड शो है। ये तो पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं वो हमेशा हिंदुस्तान को थोड़ा दुश्मन बताकर अपनी जो वजूद है, अपनी जो लेजिटिमेसी है, उसको थोड़ा तूल देने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए भारत का जो डिफेंस है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप देखें हमारी नेवी का डिप्लॉयमेंट, पूरा का पूरा नेवी जो है 50% डिप्लॉयड है ईस्टर्न कोस्ट में। हमारा पूरा जो ध्यान है 50 से 60% ध्यान अंडमान निकोबार स्टेट ऑफ मलाका की तरफ है। और जो हमारी वेस्टर्न नेवल फ्लीट है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान हिंद महासागर में है और अरब सागर में है। पाकिस्तान की मकरान के कोस्ट की तरफ हमारा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। कराची है ठीक है, ग्वादर है ठीक है, हम उस पर नजर रखते हैं। इतनी बड़ी कोई खास बात है नहीं फ्रॉम नेवल और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमने वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। बीएसएफ की जो वाटर विंग है, अभी बीएसएफ क्रोकोडाइल्स की बात हो रही थी, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल हैं। कोस्ट गार्ड ने द्वारका में ही अपने शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो हर रोज जाकर सर क्रीक के मुहाने तक पेट्रोलिंग करते हैं। इंडियन नेवी तो है ही बहुत मजबूत फोर्स है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारी नेवी के बराबर हो जाए। सर्किस का मैं इंपॉर्टेंस बता दूं, एक तो वहाँ लोकल जो लोग हैं उनके लिए फिशिंग का बहुत बड़ा स्रोत है। देखिए वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है वो हजारों साल से, सैकड़ों साल से सरक्रीक में फिशिंग करती रही है। अभी हम सीरी मछली की बात कर रहे थे। सेकेंड बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि जियोलॉजिस्ट का ये अंदाजा है कि सरक्रीक के नीचे और आसपास के एरिया में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन सर्वे के बाद जब चालू होगा तो हर बाउंड्री सर्कल की जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ तक पाकिस्तान जमीन के नीचे से कच्चा तेल और गैस का दोहन करेगा और कहाँ तक भारत जमीन के नीचे से कच्चे तेल और गैस का दोहन करेगा। तीसरा और आखिरी फैक्टर बता देता हूँ, छोटी सी है कि देखिए इंटरनेशनल लॉ ऐसा है कि जहां पे भी सर्कल खत्म होता है वहां से एक सीधी लाइन बन जाती है समुद्र की तरफ, अरब सागर की तरफ, नॉर्थ अरब सागर की तरफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर।
तो अगर हम पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन मान ले तो ये जो सीधी लाइन है जो कि इंडिया की एक्सक्लूसिव